Good morning, good afternoon, good evening, good night. Let's begin Chapter 7, Unit 7, Fundamentals of Anatomy, Physiology in Sports, Class 11th का. Anatomy, just पिक्चर को गेस करना आपको थोड़ा एक आइडिया आएगा. Anatomy is the study of shape, structure of the body of organism. Body का क्या shape है उसका structure को study करना है is anatomy. Shape and structure, सिर्फ shape and structure and anatomy का word जो है anatomy Greek word है और इसमें एना मीन्स अपार्ट एंड टॉमी मीन्स टू कट. ये दो वर्ड का मीनिंग है. सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसके स्टडी को, उसका स्ट्रक्चर और शेप को स्टडी करना, उसके पार्ट्स को कैसे ऑर्गेनाइज है, उनका रिलेशनशिप, दैट इज योर एनाटॉमी. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी. अब फंक्शंस, वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करना इज योर फिजियोलॉजी. फिजियो एंड ओलॉजी, फिजियो मीन्स नेचर एंड स्टडी ऑफ नेचर, दैट इज योर फिजियोलॉजी. आपके डिफरेंट बॉडी के सिस्टम्स, फंक्शंस, ऑर्गन्स, उन सब का स्टडी, दैट्स उनका फंक्शन को स्टडी करना, दैट इज योर फिजियोलॉजी. अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, जब आप बॉडी के शेप, साइज, स्ट्रक्चर और उसका फंक्शंस को स्टडी करते हैं. नॉलेज देता है वेरियस स्ट्रक्चर अबाउट ऑर्गन्स, उनका क्या शेप है, कैसा साइज है, सब के बारे में एक अच्छा नॉलेज देता है. फिजियोलॉजी प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. वेरियस ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं टुगेदर, उनका कैसे इंटरकनेक्टेडली वर्क है, और ये सब हेल्प करता है. यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज. अब स्पोर्ट्स इंजरीज जैसे हमारे आगे स्प्रेन, स्ट्रेन, कंट्यूजन, डिफरेंट फ्रैक्चर, जॉइंट लोकेशन, ये सारी चीज़ें आते हैं हर गेम्स में. इस सब के बारे में अगर प्रॉपर नॉलेज होना, इन सबको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फिजियोलॉजी के थ्रू समझ आता है. जैसे कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनना और अपने जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उन सब का भी केयर करना, उनको प्रोटेक्ट करना, बचा के रखना. सर्व इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन. रिहेबिलिटेशन मीन्स आपको जब इंजरी होगी तो उस स्टेज को जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें लेके आना दोबारा से, तो उसमें भी हेल्प करता है नॉलेज अबाउट. जब आपको बोन्स का, जॉइंट का, लिगामेंट का नॉलेज रहेगा तो इन सब के थ्रू आप अपने इसको रिहेबिलिटेशन में ठीक कर सकते हैं. सिलेक्शन, यूजफुल इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स. डिफरेंट बॉडी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर हेल्प करता है सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स करने में, कि इस पर्सन की बॉडी लॉन्ग है तो इसको बास्केटबॉल में भेज दिया जाए, मस्कुलर है तो बॉक्सिंग में या स्विमिंग में भेज दिया जाए. हेल्प्स टू नो अबाउट केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज करते टाइम बहुत सारे हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये सब रिलीज़ होना, लैक्टिक एसिड का रिलीज़ होना, ठीक है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस हो गया, बॉडी में लोड, ओवरलोड, ठीक है, मसल फैसिलिटेशन, डिफरेंट टाइप्स का केमिकल चेंजेस होता है, उसके बारे में भी पता चलता है कि ये क्यों होता है. सर्व टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग मेल एंड फीमेल्स. मेल और फीमेल्स में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में पता चलता है. मेल की बॉडी अलग होती है, फीमेल की बॉडी अलग होती है, दोनों का शेप और साइज, स्ट्रक्चर बॉडी का स्लाइटली थोड़ा चेंजेस होता है, और क्या क्या उनको ज़रूरत है, अकॉर्डिंग नीड है, उसके बारे में भी हेल्प करता है. हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू स्पोर्ट्स पर्सन. आप जितना हो सके इंजरी को मिनिमम कर सके और फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट आप दे सके, उसमें भी हेल्प करता है. यूजफुल इन डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस एडमिनिस्ट्रेशन. अब नॉलेज अच्छा रहेगा बॉडी के बारे में तो अच्छा फिजिकल फिटनेस को हम डेवलप कर पाएंगे कि कौन कौन सा एरिया है जिसमें बॉडी का अच्छा फिटनेस रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की स्पीड अच्छी है तो उसको 100 मीटर के लिए भेज सकते हैं, और अगर किसी को जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चाहिए तो उसका एंड्योरेंस के थ्रू हम चेक कर सकते हैं. तो डिफरेंट हर एक का अलग अलग नॉलेज प्रोवाइड होता है, तो उसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं. एड्स इन स्पोर्ट्स मसाज. जब एक्सरसाइज करते हैं तो अगर लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में फॉर्म होता है और बॉडी में इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, तो उसको नॉर्मल रिस्टोर करने के लिए मसाज करते हैं ताकि बॉडी को रिलैक्सेशन फील हो सके. फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन स्पोर्ट्स पर्सन. अब इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है उसके बारे में, कि ज़्यादा हीट में बॉडी क्या हो जाता है और ठंड में क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी का, इस तरह नॉलेज मिलता है. स्केलेटल सिस्टम. अब स्केलेटल सिस्टम, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम यानी हड्डियों का ढांचा हमारा बॉडी का है, उसमें टोटल 213 बोन्स होती है. चिल्ड्रन यानी चाइल्ड जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, लेकिन जब जवान हो जाते हैं एडल्ट्स में 206 बोन्स होती है टोटल. हर बोन अलग अलग बोन का भी शेप और साइज होता है, और बोन्स जॉइंट होती है लिगामेंट्स के थ्रू, जो दो जॉइंट के अराउंड जो एक मसल कनेक्ट करता है, और वही आता है आपका लिगामेंट. और बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. के ऑर्गन को, जैसे आपका रिब केज हो गया, स्टमक का एरिया हो गया, स्टमक में एब्डोमेन की बोन्स हो गई, इस तरह से डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना. बोन्स हमारे में एक्ट एज अ लीवर्स
फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर, थर्ड क्लास लिवर। ये आपका बायोमैकेनिक्स में आता है, उस तरह एक्ट करता है। अभी इसके बारे में हम आगे कंटिन्यू बाद में उसका नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बोन्स ऑल्सो प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल्स। अटैचमेंट स्केलेटल मसल से हमारे बोन्स जुड़े होते हैं, और दो इसमें हमारा स्केलेटल सिस्टम डिवाइड होता है। एक है एक्सियल स्केलेटन जिसमें 80 बोन्स होती है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें टोटल 126 बोन्स होती है। सो इसको गो थ्रू करना, रीड करना, पॉज करके नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम्स। एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आप जो देख रहे हैं ये पिंक कलर में, ये है एक्सियल स्केलेटन की बोन्स, और ब्लू कलर में ये। तो हमारा एक्सियल स्केलेटन बोन्स में स्कल, आपका ये स्कल, स्टर्नम, रिब्स, ये जो आपके रिब्स है ये रिब्स हो गए, ये हाइनोइड बोन, वर्टिब्रल कॉलम, ये आपका वर्टिब्रा। सो ये सारे आपके हैं एक्सियल स्केलेटन्स। और इसमें स्कल में 28 बोन्स, स्टर्नम एक ही होता है, यहाँ पर बिल्कुल आपके जो हार्ट होता है उसी में होता है। रिब्स, आपके ये रिब्स के टोटल 24 बोन्स, 12 एक एक साइड। हाइनोइड बोन, वर्टिब्रल कॉलम 26 एडल्ट्स में होते हैं, 33 चिल्ड्रन में होते हैं, ठीक है, फ्यूज हो जाता है बाद में। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अब इसमें अपर लिम्स और लोअर लिम्स होते हैं। अपर लिम्स मतलब अपर की ये बॉडी और लोअर की ये बॉडी। अपर लिम्स में आप ये देख सकते हैं पूरा हैंड से लेके ये हैंड, ये ब्लू कलर में, और ये लेग्स। सो अपर लिम्स 64 और लोअर लिम्स 62। आई होप क्लियर है। इससे भी एमसीक्यू हो जाता है कि अपेंडिकुलर में अपर लिम्स में कितनी बोन्स है, लोअर लिम्स में कितनी है, और दोनों में एक्सियल में टोटल कितनी बोन्स है, और अपेंडिकुलर में कितने टोटल बोन्स है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान से याद रखना। फंक्शंस ऑफ बोन्स, बोन्स हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। बोनी बोन्स सर्व फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, बोन्स मसल्स अटैच होते हैं बोन से। बोनी सिस्टम गिव शेप टू द बॉडी, बॉडी को एक शेप देता है। कोई भी काम करने के लिए एक्ट एज अ लिवर्स काम करते हैं। पैसिव इंस्ट्रूमेंट फॉर लोकोमोशन, ताकि मूवमेंट्स हो सके अच्छे से, बोन्स भी हेल्प करते हैं। ये सारे आप इससे गो थ्रू होना, पॉज करके। बोन्स भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसका भी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट आपकी है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स हमारी जैसे फीमर हो गया, लेग में जो ये थाई बोन्स और लेग की जो बोन्स होती है, ठीक है। अपर और लोअर लिम्स और आपके हैंड्स की जो बोन, रेडियस, अल्ना, ये हो गया, ये रेडियस और ये अल्ना, ठीक है। अब हमारा शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स वर्ड से याद रखना कि ये शॉर्ट्स होते हैं। जैसे आपके हैंड, हाथ की जो बोन्स हो गई, और लेग की जो बोन्स हो गई। लेग में ये फीट की, ये पैरों की जो बोन्स हो गई, और ये हाथ की ये जो छोटी छोटी बोन्स होती है, ठीक है। इसको कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल, मेटाकार्पल्स ये बोलते हैं, ठीक है। अब इसको रीड करना बहुत थ्रू। अब है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स हमारे जो स्कल्स की बोन होती है थोड़ी फ्लैट में होती है, ठीक है। और इर्रेगुलर बोन्स जो इर्रेगुलर शेप में होती है, जैसे हमारा वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा यानी पीरियड की हड्डी जिसको कहते हैं, पीठ वाली हड्डी। फिर है सेजमॉइड बोन्स। सेजमॉइड बोन्स ये आपके ग्रीक वर्ड से आता है, सेजमो, ठीक है। नी की जो हमारी बोन्स, इसको पटेला कहते हैं, नी की जो बोन्स होती है यहाँ पर, ये नी हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन अलग अलग है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको रीड करना और गो थ्रू करना, ठीक है। बोन्स का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हमारे ना जॉइंट्स भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। जॉइंट होता क्या है? जॉइंट यूनियन ऑफ ओनली 2 और मोर बोन्स ऑफ द स्केलेटन। एक या दो या तीन बोन्स को कनेक्ट करना इज अ जॉइंट, ठीक है। जहाँ जॉइंट है, ये देखिए, ये जॉइंट होता है। और स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड अर्थ्रोलॉजी। अब 3 टाइप्स के जॉइंट होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इनके ये नाम्स हैं, इनको भी याद रखना। इमूवेबल जॉइंट्स को साइनार्थ्रोसिस जॉइंट कहते हैं, साइनार्थ्रोसिस आर नोन एज इमूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एम्फार्थ्रोसिस। फ्रीली मूवेबल जॉइंट डायार्थ्रोसिस जॉइंट्स। इसके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट, फिक्स जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, जिनको फ्रीली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ये भी अलग अलग नाम है। इसको आगे हम पढ़ते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स और साइनार्थ्रोसिस जॉइंट जो मूव नहीं कर सकते, हमारी स्कल, ठीक है। स्कल जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकता, स्कल की बोन में कोई मूवमेंट नहीं होता, फिक्स्ड होते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते हैं। इसको फाइब्रोस जॉइंट कहते हैं, फाइब्रोस जॉइंट, बिकॉज बोन्स आर कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यूज। फाइब्रस टिश्यूज के थ्रू कनेक्टेड होती है, इसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। ये मूवमेंट नहीं करते हैं, फिक्स्ड होते हैं। फाउंड किए जाते हैं स्कल और फेस की जो बोन्स होती है, आपके फेस
ठीक है, वो फिक्स्ड होती है, मूवमेंट नहीं करती। नेक्स्ट है हमारा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। सर्फेसेस ऑफ बोन्स आर सेपरेटेड बाय सम इंटरवेंट सब्सटेंस, ओनली स्लाइट मूवमेंट इज पॉसिबल। स्लाइट मूवमेंट इनमें होता है। इसमें दो टाइप्स के आते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। सिम्फाइसिस जॉइंट वेयर टू लॉन्ग बोनी सर्फेसेस आर कनेक्टेड बाय ब्रॉड फ्लैट डिस्क। ठीक है, ये हो गया हमारा एक लॉन्ग बोनी सरफेस होता है जहाँ पर ब्रॉड डिस्क फाइबर कार्टिलेज जॉइंट्स होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका इंटरवर्टिबल कॉलम, जो वर्टिब्रा में ये जो छोटी सी अटैच जो बोन्स होती है ना, स्लाइट मूवमेंट करता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। सिंकोंड्रोसिस टेम्परेरी फॉर्म ऑफ जॉइंट होता है। कार्टिलेज चेंज टू बोन बिफोर एडल्टहुड, जब चाइल्ड होते हैं तब वो एक टेम्परेरी फॉर्म में होता है, फिर वो चेंज हो जाता है और फ्यूज हो जाता है बोन्स। ठीक है, इसके स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में इंटरवर्टिब्रल कॉलम, आप इससे भी गो थ्रू हो जाना। नेक्स्ट है हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स और डायआर्थ्रोसिस जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को साइनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। दे आर characterized by the presence of synovial cavity which is filled with lubricating fluid। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट डिफरेंट टाइप्स के ये हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। हिप में हो गया, शोल्डर में हो गया, नी में हो गया, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के। ये नाम को भी अच्छे से पढ़ लेना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, प्लेन जॉइंट, सैडल जॉइंट। ठीक है, अब इन सब के बारे में भी बात करते हैं। हिंज जॉइंट अलॉन्ग मूवमेंट इन वन प्लेन, एक इसमें जैसे आपका एल्बो और नी हो गया, ठीक है, एक ही प्लेन में मूवमेंट होता है। जैसे आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, बस एक ही प्लेन में मूवमेंट होगा, उसके अलावा नहीं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाइड रेंज ऑफ मोशन इसमें होते हैं। ठीक है, बहुत इसमें जैसे आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका ये पूरा बहुत डिफरेंट टाइप के आपके मूवमेंट हो जाते हैं इसमें। पिवट जॉइंट अलाउ फॉर रोटेशन अराउंड अ सिंगल एक्सिस, एक सिंगल एक्सिस पे रोटेशन होता है। जैसे हमारे नेक पे, नेक वाला हो गया, नेक से हम नेक रोटेशन करते हैं, वही रोटेशन अराउंड अ सिंगल एक्सिस, एक एक्सिस रहेगा वहाँ पर रोटेशन होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट जिसमें स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग होता है, स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। जैसे हमारा रिस्ट का, जैसे आप इसको आगे करिए या पीछे करिए, ठीक है, रिस्ट के जो बोन्स होते हैं स्लाइड और ग्लाइड के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, अभी 4 हो गए। आगे नेक्स्ट, इसके नाम अच्छे से याद करना, इसको अच्छे से पढ़ना। स्पॉन्डिलॉइड जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन टू प्लेन्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, आपके हाथ के जो मूवमेंट हो गए, इसको हाथ को अभी ले जाना और हाथ को फिर वापस ले आना, फिर हाथ को मोड़ना, फ्लेक्स करना और उसको एक्सटेंड करना, 2 प्लेन्स में मूवमेंट होते हैं इसमें। सैडल जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन 2 प्लेन्स, इसमें भी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन होते हैं। ठीक है, आपका बेस ऑफ द थंब, बेस ऑफ द थंब, मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ, लेकिन आप इनसे अच्छे से गो थ्रू होना, इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्ली, आप अच्छे से। ठीक है, अब हमने बोन्स के बारे में बात कर लिया, तो अभी हमने जो पढ़ा था एनाटॉमी, स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, तो क्या था, ये बोन्स का हमारा शेप स्ट्रक्चर था। अब फिजियोलॉजी, फंक्शंस, ठीक है, तो अभी हम मसल्स की बात करते हैं। मसल क्या है, एक सॉफ्ट टिश्यू इन द बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मसल्स हमारा सेल से बना हुआ है, जिसका क्या काम है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिससे क्या होता है, एनेबलिंग मूवमेंट एंड अदर बॉडीली फंक्शंस। इसमें क्या मेंटेन होता है, पोस्चर, और हेल्प करता है सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मसल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स, क्योंकि ये बेसिक यूनिट होता है हमारे मसल्स का। मसल सेल्स मसल फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं ये। अब इसके क्या क्या फंक्शन है, मूवमेंट कराना, पोस्चर कराना, ब्लड सर्कुलेट करना। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और कॉज मूवमेंट होता है। अलग अलग टाइप की मसल्स का अलग अलग फंक्शंस होता है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ये 3 होते हैं। मसल क्या काम करती है, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सिग्नल जाता है, रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप इससे गो थ्रू होना। कार्डियक मसल, पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, मूवमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब। अब हमारे मसल फाइबर्स, स्केलेटल मसल्स में 2 टाइप के मसल्स होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर एंड फास्ट ट्विच फाइबर। स्लो ट्विच फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स एट स्लो रेट, कॉन्ट्रैक्ट करता है स्लो रेट में। ये इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड्योरेंस एक्टिविटी और एरोबिक एक्टिविटीज में, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर्स प्रोड्यूस एक्सप्लोसिव पावर, एकदम फास्ट, एकदम स्पीड, पूरा ताकत अच्छे से। फास्ट रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शंस होता है मसल फाइबर्स में, 100 मीटर स्प्रिंट, हाई जंप, वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें। शेप देता है, इंक्रीज रेंज ऑफ मूवमेंट, बिग मसल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बोन्स।
टाइप्स ऑफ मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल्स, जिसको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। वॉलेंट्री मीन्स जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, जिसको आप कंट्रोल नहीं करते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। कार्डियक मसल्स, ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, ये हार्ट के अराउंड ही मसल्स होती हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये हमारे स्केलेटल्स के जो बोन्स होते हैं उससे अटैच होते हैं, जिससे हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट और पोस्चर होता है, ठीक है। स्केलेटल के अराउंड जो हमारी मसल्स होती है। स्मूथ मसल इंटरनल ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स में होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे डाइजेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारी बॉडी खुद करती है। कार्डियक मसल्स ओनली फाउंड इन हार्ट, विच क्वेश्चन आ गया कि कौन सी मसल हार्ट में फाउंड होती है, तो कार्डियक मसल, और इसका क्या काम होता है, पंपिंग ब्लड को करना। मसल्स की प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। एक्साइटेबिलिटी, एबिलिटी टू एक्टिवेट मसल, दे आर कॉजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है। ये देखो, ये फैली हुई थी तो ये एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गई इस तरह से, जिससे मूवमेंट होते हैं, ठीक है। इसको आप गो थ्रू हो जाना, जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, वेट लिफ्टर वेट ज़्यादा उठा दिया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ग्रेटर नंबर ऑफ रिपीटेशंस कर दिया, सेट लगा दिया तो, ठीक है। आप इसको पढ़ना, गो थ्रू होना, इसका बस यही था, मसल को एक्टिवेट करना, उसको कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। मसल एक्टिवेट हो गई और कॉन्ट्रैक्ट फैली थी और एकदम कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मसल टू शॉर्टन, फोर्सिबिलिटी व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड एडिक्वेटली। ये देखिए कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मसल फैली हुई थी और ये शॉर्टन हो गई फोर्सिबली। इलास्टिसिटी, एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यू टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन। अपने जैसे डंबल करते हैं, डंबल कर्ल में तो हैंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर तो उसको नॉर्मल रिटर्न पोजीशन में आके जब उसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू ऑफ मसल टू स्ट्रेच और एक्सटेंड, मसल एक्सटेंड होना और स्ट्रेच होना, ठीक है। आई होप क्लियर है। इलास्टिसिटी मीन्स नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ में शेप में आ जाना। एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स कि मसल का स्ट्रेच्ड और एक्सटेंड हो जाना। आई होप क्लियर है मसल्स के बारे में। मसल्स का आप इसको पॉज करके रीड भी करना, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे और बनाए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम is a network of blood vessels in the heart that transport blood, oxygen, nutrients, hormones, other essential substances throughout the body. ब्लड वेसल्स के थ्रू, हार्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन, ये सब का थ्रू, यही होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। बिल्कुल एकदम सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, वेस्ट प्रोडक्ट का भी रिमूव होना, CO2, ये सब, ठीक है। हार्ट क्या क्या इंक्लूड होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में? हार्ट, ब्लड वेसल्स में हमारे आगे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज is a closed system through which blood flows continuously blood flow होता रहता है। हमारा हार्ट आ गया, हार्ट में आर्टरीज आ गई, वेन्स आ गई और कैपिलरीज। सर्कुलर सिस्टम, हमने लंग्स के थ्रू हमने सांस लिया और ये सांस आई हमारे हार्ट में और वहाँ से अपने अपने चेम्बर से राइट लेफ्ट ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स में गए, वहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई हुआ और CO2 रिलीज होके फिर आया हार्ट में और वो गया लंग्स के थ्रू बाहर। यही सब होता है ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड ऐसे पहुंचाना और हार्मफुल सब्सटेंस का रिलीज करना, ठीक है। सर्कुलेट होना, यहाँ से ये पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा, लंग से शुरू हुआ तो यहाँ से कंटिन्यूसली शुरू होता रहेगा। हार्ट के बारे में बात करते हैं। हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल से बना हुआ है। इट इज़ अ हॉलो, अंदर से खाली रहता है। कोन शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, शॉर्ट ऑफ पंप का काम होता है, तो यहाँ जो ये खाली रहता है यहाँ ब्लड आता है और पंप आउट होकर बाहर जाता है। पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज फंडामेंटल है। विदाउट पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट सेल्स वुड स्टार्व, सेल्स मर जाएंगे, ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड फॉस्फेट बिल्डअप होता रहेगा, तो उन सबको भी क्लियर आउट करने के लिए हार्ट पंप करता है। यह हार्ट का है, क्लियर है। इसको एग्जाम को प्रैक्टिस करना, ड्रॉ डायग्राम ऑफ हार्ट, ऐसे भी आता है। हार्ट की लोकेशन, हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरैक्स बिटवीन द लंग्स, ठीक है, डायफ्राग्राम के अबव द सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ डायफ्राग्राम। ये देखिए डायफ्राग्राम है, इसके अबव हार्ट। इट वेट्स अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम, 300 ग्राम का होता है। साइज ऑफ द क्लोज फिस्ट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एक फिस्ट के मुट्ठी, क्लोज फिस्ट के बराबर, ठीक है। इसको गो थ्रू करना। हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। हार्ट इज डिवाइडेड, दो इसमें होता है,
ठीक है, ये समझ लीजिए। तो एक एट्रियम, ऊपर का पार्ट एट्रियम और नीचे का पार्ट वेंट्रियम, ठीक है। अब ये जो पूरा साइड रहेगा, इसको यहाँ से, ये राइट है और ये राइट है, ये दो लेफ्ट है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। पहले ये दो एट्रियम हो गए और ये दो नीचे के एट्रियम हो गए, फिर ये दोनों के राइट और ये दोनों के लेफ्ट। ये आपका हार्ट का 4 चेंबर का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह आपके ये 4 चेंबर हैं। यहाँ से ये हमारे लंग्स के थ्रू इधर आता है, यहाँ से फिर ये थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर ऑल ओवर थ्रू आउट द बॉडी में जाता है। अब हार्ट में हमारे एट्रिकल्स होते हैं और एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। एट्रियम और एट्रिया आर द रिसीविंग चेंबर्स, यहाँ से रिसीव होता है इनको। ये क्या रिसीव करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्होंने रिसीव करा थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना cava, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना cava। द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स, ये वाला जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा, लेकिन जो लेफ्ट वाला है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा फ्रॉम द लंग्स। थर्ड में लंग्स के थ्रू आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वेंट्रिकल्स आर पंपिंग चेंबर्स, यहाँ पंप होगा। राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ठीक है। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हुआ और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर जाता है कहाँ? रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू एओर्टा। रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरा ऑल बॉडी में सर्कुलेट होता है। क्लियर है ये चीज़ें? आप इसको पढ़ना, ईजी है, सिंपल है। सेप्टम, a muscular wall called septum divides heart into right and left side. Septums, ठीक है, डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट साइड को। ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है। क्या किस लिए होता है इसका काम? प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे, मिक्स हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वेल्व्स, ये जो आप देख रहे हैं ये वेल्व्स होते हैं, ये ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, मिट्रल और एओर्टिक। ये क्या करते हैं? रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द चेंबर्स एंड आउट ऑफ हार्ट, प्रिवेंटिंग बैक फ्लो। अब देखो, सपोज ये फर्स्ट चेंबर है, यहाँ से रिटर्न हो क्या आया? सेकंड चेंबर। अब ये वापस ना चला जाए इसलिए ये वेल्व्स इसको चेंबर को बंद कर देते हैं, प्रिवेंट बैक फ्लो। यहाँ से यहाँ ना चले जाए, नहीं तो फिर प्रोसेस नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ से यहाँ ना जाए, सेकंड से फर्स्ट में दोबारा ना जाए, इसलिए ये इसको बैक फ्लो को प्रिवेंट कर देता है थर्ड में और फोर्थ से फिर थर्ड में ना जाए, इसलिए ये वेल्व्स का काम होता है। पेरिकार्डियम, A sac called pericardium surround the heart providing protection and lubrication. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, और ब्लड का अच्छे से फ्लो होता रहे इसके लिए मेंटेन करता है। क्लियर है ये हार्ट का स्ट्रक्चर और उनके बारे में ये जो पॉइंट्स होते हैं, एट्रियम, वेंट्रिकल्स, वेल्व्स, सेप्टम, पेरिकार्डियम। फंक्शंस, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ब्लड्स कम आउट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा of the heart through aorta, then it passes through small arteries which carry to the various part of the blood. लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाता है। आर्टरीज फर्दर डिवाइडेड सब डिवाइडेड इनटू एट्रियोल्स। आर्टरीज एट्रियोल्स में डिवाइड होती है। नैरो पैसेज, ठीक है। अब इसके दो फंक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। इन सब के आप रीड करना, ठीक है। तो हमारे ब्लड में दो टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं। एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जिसमें हमारा जो ब्लड है कम्स आउट, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा और पूरे ऑल ओवर द डिफरेंट बॉडी में जाएगा। फंक्शनल ब्लड सप्लाई टू बॉडी टिश्यूज, इट कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, पिक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट, ठीक है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा, ब्लड से कैरी आउट होगा थ्रू आर्टरीज और बाकी डिफरेंट बॉडीज में चला जाएगा, डिफरेंट बॉडी वर्किंग मसल्स एरियाज में चला जाता है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी राइट एट्रियम में चला जाता है ताकि वो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में हो, और अदर वेस्ट मटेरियल CO2 हमारे बॉडी से निकल जाता है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ये था, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आया प्योर होके ब्लड और पूरा बॉडी में चला जाता है, ठीक है। बॉडी का जो ब्लड का जो पूरा प्यूरिफिकेशन होता है, फर्स्ट चेंबर आया, सेकंड चेंबर आया, थर्ड चेंबर और फोर्थ चेंबर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हमारा, वहाँ से जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हमारे ऑल ओवर द बॉडी में चला जाता है। नेक्स्ट इज हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल, ब्लड पासेस इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल contracts, blood goes into pulmonary artery, it divides blood right and left lungs, ठीक है।
और लंग्स क्या करते हैं, लंग्स ईच आर्टरी ब्रेक्स इनटू स्मॉलर आर्टरी एक्चुअल्स पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में की, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। अब कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से हार्ट के टू द लंग्स, राइट वेंट्रिकल से हार्ट में पहुंचेगा लंग्स में, वहां से लंग्स क्या करेगा, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगा लेफ्ट एट्रियम में, और इस पूरा प्रोसेस को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से आएगा और लंग्स में जाएगा और वो दोबारा रिटर्न होकर लेफ्ट एट्रियम में आएगा। यही है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या, फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक अगेन, हार्ट से लंग्स में आएगा, फिर दोबारा से हार्ट टू लंग्स में आएगा, लंग्स टू हार्ट में आएगा, पहले हार्ट टू लंग्स किया, फिर लंग्स टू हार्ट में बैक अगेन आएगा। ये हो गया हमारा पल्मोनरी। सिस्टमैटिक में ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड आया हार्ट में, हार्ट से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी मसल्स आएगा, फिर वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा आएगा हार्ट में, ये प्रोसेस चलेगा। क्लियर। आर्टरीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आर्टरीज कंटेन ब्लड, हाई प्रेशर में आता है इसमें ब्लड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसलिए ये इलास्टिक होते हैं, मस्कुलर होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। देयरफॉर इलास्टिक, मस्कुलर एंड थिक वॉल, ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ताकि ब्लड हाई प्रेशर से आ रहा होता है, और इलास्टिक भी होते हैं, और इसमें एक्सटेंसिबिलिटी होती है, मतलब कि अच्छा खिंचाव फैलने के लिए होता है, एक्सटेंड हो जाते हैं। आर्टरीज के हमारे 3 टाइप्स हैं, इलास्टिक आर्टरीज, मस्कुलर आर्टरीज, एट्रियोल्स। इलास्टिक आर्टरीज दो लार्ज आर्टरीज होती हैं जो डायरेक्टली होती है हार्ट्स में, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी। एओर्टा हमारा सबसे लार्जेस्ट हार्ट का मसल होता है, और इनका क्या काम है, कंडक्टिंग भी कहते हैं, कंडक्टिंग आर्टरीज, बिकॉज ये कंडक्ट करते हैं ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द मस्कुलर आर्टरीज। ये सबसे बड़े होते हैं, इलास्टिसिटी अच्छा होता है इनमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये मीडियम साइज के होते हैं। मस्कुलर आर्टरीज आर ऑफ मीडियम साइज, they are also called disturbing arteries because these disturb the blood to the various distributing arteries कहते हैं, because ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स में, मस्कुलर आर्टरीज। एट्रियोल्स, these are also muscular arteries but these are much smaller in size, ये मेंटेन करते हैं ब्लड प्रेशर का बॉडी का। क्लियर। इलास्टिक आर्टरीज लॉन्ग थिक, एक्सटेंसिबिलिटी होती है और हाई ब्लड प्रेशर होता है, यहाँ पर ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। और मस्कुलर आर्टरीज मीडियम साइज की होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज कहते हैं इसको, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लड को। एट्रियोल्स स्मॉल साइज में होते हैं, सबसे स्मॉल, ये मेंटेन करते हैं ब्लड के फ्लोस को। वेन्स रिटर्न ब्लड टू द हार्ट। वेन्स क्या करते हैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ब्लड जो आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा, ताकि वो फिर प्यूरिफाई होकर आए, चला जाए। ठीक है, इससे भी गो थ्रू। कैपिलरीज बहुत स्मॉल, छोटी छोटी होते हैं। 3 टाइप के कैपिलरीज है, कंटिन्यूअस, फेनेस्ट्रेटेड, सिनुसोडियल। ठीक है, आप इसके बारे में भी रीड करना, इसको अच्छे से पॉज करके और गो थ्रू करना। फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यही था हमारा पूरा हार्ट के बारे में, हार्ट से ब्लड का पंप होना, हार्ट टू लंग्स, लंग्स में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, लंग्स, हार्ट, तो इन सब का प्योरिफिकेशन। यही हार्ट वर्क लाइक एज अ पंप, सर्कुलेट ब्लड्स। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस थोड़ा आप इसको रीड कर लीजिएगा जो हमने पढ़ा। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेना, सांस छोड़ना, इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग ऑक्सीजन, इनहेल करा, while eliminating carbon dioxide. It is a process human beings take oxygen from their environment and give out carbon dioxide, जो प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ सम केमिकल चेंजेस विद इन द सेल्स। नोज के थ्रू हमने, अदर इन्वायरमेंट के थ्रू हमने ऑक्सीजन इनहेल करा। ठीक है, बॉडी में हमारे पूरे लंग्स, ये सब से हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा, जो बना हमारा ड्यू टू सम केमिकल चेंजेस जो सेल्स के अंदर हो। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉलोड बाय सम केमिकल चेंजेस, और फिर वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म में जो CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस H2O। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेटरी प्रोसेस। ठीक है, और इसके ऑर्गन्स क्या क्या हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं, नोज, फेरिंग्स यहाँ होता है, फिर उसके नीचे लैरिंग्स, फिर आगे हमारा ट्रैकिया, ओके, फिर आगे हमारे ये लंग्स, ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग। लंग्स में क्या होते हैं हमारे एल्वियोली हो गए, और फिर आगे हमारे ब्रोंकी।
ब्रोंकी, और लंग्स के नीचे आता है हमारा डायफ्राम। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बोन्स इससे जो प्रोटेक्ट होते हैं, ये हमारे रिब केज कहते हैं इसको। ये क्या करते हैं, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लंग, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकी, एल्वोलाई, डायफ्राम, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स। ठीक है। लैरिंग्स, एयर पास ओवर द लैरिंग्स डाउन टू ट्रैकिया, लैरिंग्स से एयर पास हुआ और ट्रैकिया में गया। लंग्स, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होती है। ब्रोंकस, डिवीजन होना ट्रैकिया के बाद, ट्रैकिया ये रहा, ट्रैकिया के बाद यहाँ जो लंग्स में, ये ब्रोंकस। ट्रैकिया, विंड पाइप, जो हमारे ये जो विंड पाइप होता है इसको ट्रैकिया कहते हैं। थिन वॉल ब्रांच ऑफ ब्रोंकस, ये जो ब्रांचेस हो गए ब्रैंकियोल। एल्वोलाई, क्लस्टर ऑफ एयर सैक्स, ये एयर सैक्स से जो फिल होते हैं ना, ये एल्वोलाई, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होती हैं। गो थ्रू होना, इसका भी डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना, ड्रॉ करना, ये भी एग्जाम में जरूर आता ही आता है। तो अब सब के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारा है नोज। नोज हमारा एक है एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल फीचर कहते हैं। इसका क्या काम होता है, स्मेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, और इनहेल करने के लिए। दो पार्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल का फीचर। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से होता है, ट्रायंगुलर फ्रेमवर्क होता है बोन का, कार्टिलेज का, कवर्ड बाय स्किन, जिसको हम इसको नॉस्ट्रल्स भी कहते हैं। फिर आ गया है नेजल कैविटी, हमारे नाक के अंदर का जो नेजल कैविटी होता है ना, वो। दो पार्टीशन होते हैं इसके, लेफ्ट और राइट, और इसमें हेयर्स होते हैं जो फिल्टर करते हैं, रिमूव कर देते हैं पार्टिकल्स अगर कुछ इनहेल करते हैं, इसलिए वो हमारे नोज में हेयर्स होते हैं, नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी में। ठीक है। अब फेरिंग्स, फिर आता है फेरिंग्स, लाइज बिहाइंड द नोज, नोज के पीछे होता है। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द, जो हमारा बेस ऑफ द स्कल टू इट्स जंक्शन। ठीक है, इसोफेगस ये हो गया। फिर आ गया लैरिंग्स, लैरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, क्योंकि यहाँ से एयर पास होती है थ्रू लैरिंग्स। कंपोज ऑफ कार्टिलेज, ये भी कार्टिलेज का बना होता है, यहीं से हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग होता है। ठीक है, इसको याद रखना, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स। फेरिंग्स से भी एयर पास हुआ, एक लॉन्ग ट्यूब होता है, ये मस्कुलर ट्यूब होता है। ट्रैकिया इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, ट्रैकिया जो है उसको कहते हैं हमारा विंड पाइप। ठीक है, गले की जो इतनी बड़ी सी लंबी सी जो हड्डी होती है ना, उसको कहते हैं ट्रैकिया, उसको ट्रैकिया कहते हैं, और वो विंड पाइप होता है। द ट्यूब विथ सिलेंड्रिकल शेप, आप इसको टच करना अपने गले को, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, लेंथ अबाउट 11.2 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। ईसोफेगस के होता है, एक्सटेंड फ्रॉम लैरिंग्स। फिर ये डिवाइड होता है टू ब्रोंकीज में, ब्रोंकी में, वन फॉर ईच लंग, लेफ्ट और राइट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रोंकी, टू ब्रोंकी डिवाइड हो गया। अब राइट ब्रोंकस इज शॉर्टर, वाइडर एंड मोर वर्टिकल देन लेफ्ट ब्रोंकस। अब ये ब्रोंकी स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, जिसको ब्रोंकिकल ट्यूब्स कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर आ गया डायफ्राम, जो सबसे नीचे का लास्ट पार्ट होता है। इज अ शीट ऑफ इंटरनल स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल की एक शीट होती है जो एक्सटेंड होती है बॉटम ऑफ रिब केज, और ये एक्सटेंड होती है, मतलब इसका साइज बढ़ता है और छोटा भी होता है। ठीक है। ये लंग्स लेफ्ट और राइट में होते हैं, कोन शेप्ड में होते हैं, और आप लंग्स के बारे में देख सकते हैं, लंग्स में ये ब्रांचेस होते हैं, ब्रोंक्योस, ब्रोंकी, और ये सारी चीज़ें, इसके बारे में आप इसको अच्छे से पढ़ना, लेफ्ट लंग और राइट लंग। ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, राइट लंग ये है, लेफ्ट लंग ये है। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं और राइट लोब्स में 3 लोब्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एयर सैक होते हैं, जहाँ पर लंग्स का फिल्टर होता है। तो ये सारे हमारे पार्ट्स थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन होते हैं 2 टाइप्स के, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन लंग्स एंड एनवायरनमेंट, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आया और CO2 एक्सचेंज हुआ। ठीक है, और एनवायरनमेंट में चला गया, दैट इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ऑकर्स एल्वोली ऑफ लंग्स, लंग्स में जो ब्रांचेज होते हैं वहाँ एल्वोली होते हैं, वहाँ पर होता है। ऑक्सीजन इनहेल्ड, एयर डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड, इनहेल ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गया और बाहर एक्सेल हो गया। एंश्योर, इसका फंक्शन एंश्योर एंटर्स इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में ही तो ऑक्सीजन होता है और ब्लड अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफर होता है, और CO2 रिमूव हो जाता है। तो ये था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड ब्लड टिश्यू। अब जो हमारे पास जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो ब्लड में चला जाएगा और डिफरेंट ब्लड टिश्यूज में, वर्किंग मसल्स में चला जाएगा, दैट इज एक्सटर्नल। यहाँ कोई बाहर की चीज़ नहीं हो रही, सिर्फ इंटरनल जो चीज़ चल रहा है, मतलब प्योर ब्लड हमारे ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला गया, ब्लड में चला गया और ब्लड टिश्यूज में चला गया। कैपिलरीज ऑफ ब्लड टिश्यू, ऑक्सीजन डिफ्यूज ब्लड इन टू बॉडी टिश्यूज, CO, ये भी वही है। CO2 कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स फॉर यूज इन सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन। सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स एनर्जी फॉर्म हो, ATP, और CO2 रिमूव हो, वेस्ट प्रोडक्ट, और वो जाएगा लंग्स में बैक टू बैक। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। यहाँ से सांस लिया, यहाँ से फिर दोबारा यहाँ CO2 आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ब्लड में चला गया, ब्लड से फिर CO2 आया, CO2 लंग्स में आया और यहाँ से ये बाहर चला गया। ये एक्सटर्नल था। इंटरनल सिर्फ जो हमारा बॉडी के अंदर चल रहा है, सांस लिया, लंग्स में आया, लंग्स से जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लड में चला गया, ब्लड से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बॉडी सेल्स में, ब्लड के सेल्स में चला गया और वो बॉडी में चला गया। ये इसको रीड कर लेना। ओके, फंक्शंस क्या क्या है? गैसेस का एक्सचेंज होना, इनहेल किया ऑक्सीजन, CO2 फॉर्म हो वेस्ट प्रोडक्ट और वो निकल गया, गैसेस एक्सचेंज हो गई लंग्स के थ्रू, लंग्स में। ब्रीथिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन मीन्स मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एक्सेलिंग एयर। ब्रीथिंग हुआ, इनहेल और एक्सेल। साउंड प्रोडक्शन लैरिंग्स में हुआ, वॉइस बॉक्स जहाँ से हमारा वॉइस था जिसको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, यहाँ वाइब्रेट होता है, विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर पासेस ओवर देम। एयर पास हुआ और जहाँ से स्पीच, यहाँ से हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारा साउंड प्रोडक्शन भी होता है, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। ह्यूमिडिफिकेशन एंड वार्मिंग ऑफ एयर, जब एयर पास हुआ तो वो वार्म हुआ लंग्स में जाने से पहले और प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट टिश्यूज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को। ये फंक्शंस है। ओल्फैक्शन, सेंस ऑफ स्मेल, हमारी स्मेल आती है तो नोजल कैविटी, ठीक है, तो इसमें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं स्मेल्स को। यहाँ से प्रोटेक्ट करता है बॉडी फॉर हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर, जो हमारे हेयर के और नेजल कैविटी में जो हेयर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। म्यूकस और सिलिसा, जहाँ जो एयर को ट्रैप करते हैं और रिमूव करते हैं डस्ट को। छींक आ जाना जैसे इरिटेंट्स को। कफिंग कैन एक्सपेल दिस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, कफिंग आ जाना, खांसी, चीखना, इन सब से रिमूव हो जाते हैं सब्सटेंस। तो ये आना, इसको रोकना नहीं, इसको आने देना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोटेक्शन होता है, नहीं तो हार्ट अटैक का भी चांस हो सकता है अगर हम अपनी छींक को रोकते हैं तो। एसिड बेस बैलेंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलेट्स करते हैं बॉडी के पीएच बैलेंस को, अमाउंट को, कि बॉडी में एक पीएच लेवल का एक बैलेंस होता है। एसिड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा बेस होना चाहिए, मिनिमम पीएच लेवल होना चाहिए, एक लेवल होता है हर एक का, तो उसको मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। इससे गो थ्रू हो जाना। अब है इंस्पायरेशन, जिसको इनहेलेशन कहते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और फ्लैटेंड्स होता है, ठीक है। और का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये हमारे इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप एक बार सांस लेना, रिप केज क्या होता है? टू मूव अपवर्ड, रिप केज अपवर्ड होता है, ठीक है। एक बार सांस लेना और उसको फील करना, तब आपको समझ आ जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी, आप एक बार ट्राई लेना और फिर देखना, इंक्रीज वॉल्यूम होती है, प्रेशर इनसाइड द लंग्स लोअर हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या लगता है? हमारा एनर्जी लगता है ये सबको होने में, सांस लेने में भी, ठीक है। तो ये हमारा इनहेलेशन होता है। डायफ्राग्राम का साइज, इंटरकोस्टल मसल्स, रिप केज का, ये मेन चीज़ें हैं जो मेंशन होना चाहिए जब आप इसका आंसर लिखो तो। एक्सपायरेशन, रेस्टिंग कंडीशन, सांस छोड़ दिया, अब सांस लिया और फिर एक्सेल कर दिया। डायफ्राग्राम क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करते हैं, ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, अब रिलैक्स हुए। डायफ्राग्राम अपनी फिर नॉर्मल शेप में, जो जिस शेप में आता है वो रिलीज आ जाता है, रिटर्न बैक। चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द लंग्स फोर्सिंग एयर आउट, ठीक है। इस तरह से ये चलता है, ठीक है। आप इसको रीड करना और गो थ्रू होना। इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। मैंने कोशिश करा कि कम से कम टाइम लूँ, लेकिन चैप्टर बड़ा लॉन्ग है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को अच्छे से रीड करना। थैंक यू।